हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर के डॉक्यूमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, जल्द ही दोस्तों आपका एग्जाम का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों रिजल्ट के तुरंत बाद आपका दिल्ली पुलिस है वो आपका फिजिकल कंडक्ट करवाने वाला है और दोस्तों फिजिकल के टाइम ही आपका डीवी एंड दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की दोस्तों आपको फिजिकल के टाइम ही जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीटली हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको है वो जरूरत है उस समय पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होगा तो डायरेक्टली दोस्तों आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस और दोस्तों आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी थे, तो उनको भी दोस्तों इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि दोस्तों आगे की लेटेस्ट अपडेट भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों कंप्लीट जानकारी चेक कर लेते हैं और दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट संबंधित कोई भी सवाल है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी डाउट हम लेने वाले हैं और दोस्तों आपके सभी की रिप्लाई है वो हम जरूर करेंगे। दोस्तों कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करूंगा और दोस्तों डॉक्यूमेंट में सबसे दोस्तों जो मेन दो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपके पास 10th 12th की मार्कशीट सबके पास होगी, परंतु दोस्तों जो दो मेन डॉक्यूमेंट है उनके बारे में पहले बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका है यहाँ 10th की मार्कशीट है। जी हाँ दोस्तों, एक तो 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की आपको मार्कशीट चाहिए होंगी। यहाँ दोस्तों कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्कशीट के साथ साथ दोस्तों जो बोर्ड सर्टिफिकेट है वो अलग से आपका बोर्ड है वो स्टेट बोर्ड इश्यू करता है, तो उसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। दोनों चीज आप है ओरिजिनल आपको है यहाँ चाहिए होगी। इसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड आपको है इस समय है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय, या दोस्तों कोई भी ऐसी ओरिजिनल आईडी जो गवर्नमेंट ओरिजिनल आईडी है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। साथ दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, परंतु दोस्तों जो मेन आपका डॉक्यूमेंट है क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी है और दोस्तों आपको एचएमवी लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपने दोस्तों एचएमवी लाइसेंस की डिटेल है वो फिलअप की होगी कि मेरे पास इस समय यानी जब आप फॉर्म भरे थे उस समय मेरे पास एचएमवी लाइसेंस है। तो आखिर दोस्तों उसका क्या क्राइटेरिया, क्योंकि दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों ने जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उसके बाद आपका एचएमवी बनवाया था, क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी ऑफिशियली आप देख लीजिए खुद से। दोस्तों मैंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ ओपन कर रखा है और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिर दोस्तों जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें दोस्तों क्या क्या चीजें मेंशन की गई है, क्योंकि दोस्तों कुछ मैं अगर जानकारी ऐसे दूंगा तो आपको ये लगेगा कि सर मन से जानकारी दे रहे हैं, मेरा जो एचएमवी लाइसेंस है वो बाद का बना वो भी मेरा चल जाएगा, तो ऐसा दोस्त नहीं है। जो जानकारी है ऑफिशियल और आपके सामने है। सबसे पहले दोस्तों 10+2 यानी दोस्तों 12th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, वो भी दोस्तों अगर आपने 12th है वो 29/7/2022 यानी दोस्तों जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे पहले पहले अगर आपने कर रखी है 12th तभी दोस्तों वो वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड नहीं होगी। दूसरी बात दोस्तों शुड बी एबल टू ड्राइव हेवी व्हीकल विद द कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ड्राइविंग करना आता है तभी दोस्तों आप फॉर्म भरिएगा। इसके अलावा दोस्तों वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द हैवी मोटर व्हीकल एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये लाइन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये छोटी मोटी लाइन नहीं है, क्योंकि दोस्तों ड्राइवर की वैकेंसी है और दोस्तों लाइसेंस के बिना क्या ड्राइवर की वैकेंसी आपको अच्छे से पता है। तो लाइन का साफ साफ और क्लियरली मतलब है कि जिस दिन दोस्तों आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कौन सी थी, 29/7/2022, यानी दोस्तों जिस दिन आपने फॉर्म भरा होगा उस दिन आपके पास एचएमवी लाइसेंस था, या आपने 29/7/2022 रात 12 बजे से यानी दोस्तों जो आपका एचएमवी आपके पास लाइसेंस है उस पर दोस्तों जो डेट लिखी हुई है वो दोस्तों 29/7/2022 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर है तो दोस्तों वैलिड नहीं होगा, क्लियरली मेंशन कर रखा है। एक चीज ये भी है, कुछ मेरे भाई, छोटे भाई, ये बड़े भाई ये बोल रहे थे कि सर मेरे पास पहले जो मैंने बनवाया था वो लर्निंग लाइसेंस उस समय मेरा बन चुका था, तो क्या मेरा बाद में एचएमवी लाइसेंस अगर बना है तो वो वैलिड हो जाएगा। तो उसके लिए भी यहाँ साफ साफ क्लियरली मेंशन है
कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन as on the stipulated date will not be eligible and need not apply learner license will not be accepted। यानी दोस्तों अगर इस डेट से पहले लर्नर लाइसेंस भी बना हुआ है, बाद में एचएमवी लाइसेंस बना है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और दोस्तों दूसरी बात, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी हैं जो जिन्होंने क्या है कि कहीं बैक डेट से बनाया है, फर्जी तरीके से बनाया है। तो यहां एक बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेट 10 है 2015 पब्लिश इन द गजेटेड ऑफ द इंडियन ओल्ड डिग्री। ये सारी चीजें आपके लाइसेंस के लिए भी पूरी कंप्लीट चीजें हैं, वो लिखी गई है कि कैसे दोस्तों आपका जो लाइसेंस है वो चेक किया जाएगा, बहुत अच्छे से लाइसेंस चेक किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों जो भर्ती थी वो भर्ती है, उसमें कई सारे फर्जी लाइसेंस यूपी के बच्चों के पास पाए गए। कुछ साल नौकरी करने के बावजूद एक तो केस उन पर लगा, दूसरी बात उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपका लाइसेंस लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। चाहे आपने 90 नंबर भी एग्जाम में स्कोर किए हैं, वो नंबर किसी भी काम के नहीं है। ये क्लियरली बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ऐसा आपके पास हो रहा है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो दूसरे बच्चे की सीट है वो प्लीज खराब मत कीजिएगा। अब दोस्तों ये तो बात हो चुकी आपके ड्राइविंग लाइसेंस की, और इसके बाद दोस्तों जो आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उस समय आपको एनसीसी जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी भी दोस्तों आपको जरूरत है, वो पड़ी होगी। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो फॉर्म भरते टाइम आपने सी सर्टिफिकेट वहां डाला होगा, अगर बी है तो बी, या दोस्तों ए है तो ए। अगर आपने दोस्तों ये सर्टिफिकेट डाला है, कुछ मेरे बच्चे भाई ऐसे हैं जिन्होंने नहीं डाला था उस समय डिटेल में, तो दोस्तों अगर आपने वहां डिटेल फिलअप नहीं की है ऑनलाइन फॉर्म में तो वो कोई भी काम का आपका एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है। अगर डिटेल फिलअप की है तभी दोस्तों ये नंबर आपको एनसीसी के 5%, 3% और 2%, यानी 5 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर आपको है यहां वो आपको मिलेंगे। ये दोस्तों बात रही आपकी। अब दोस्तों मैं बाकी की चीज भी आपको दिखा देता हूं, वहां आपको मैं ये भी दिखा देता हूं, द बेनिफिट विल बी ओनली फॉर गिवन एट द प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन इन टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दैट इज द पीईटी पीएमटी। द क्रूशियल डेट ऑफ द दिस पर्पज विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसेप्शन ऑनलाइन। ये भी वही चक्कर है कि जब आपका दोस्तों यहां आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा उससे पहले आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, इसको लेकर भी अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि सर मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, क्या मुझे ये नंबर मिलेंगे? तो दोस्त ये जो नंबर है, अगर आपने रक्षा जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, जो RRU यूनिवर्सिटी है, अगर उससे कर रखी है, अगर आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी अगर वहां से कर रखी है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर इस यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है तब आपको ये नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको किसी को भी ये नंबर इश्यू नहीं होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये नंबर तो मिल ही जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। इसके बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं और आपकी जो मेन डॉक्यूमेंट है जिसको लेकर सबसे ज्यादा दोस्तों डाउट रहते हैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूं, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, जनरल वालों को कोई टेंशन ही नहीं है कि जनरल वालों के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है वो नहीं रहने वाली है। बात रही ओबीसी, एससी, एसटी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को लेकर काफी ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। तो बच्चे जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपका फाइनेंशियल ईयर का बनता है। आपको पता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2000 आपके अगले साल के 31 मार्च तक बनता है। तो आपके जो फॉर्म भरे गए थे वो 2022 में भरे गए थे। यानी दोस्तों जो आपका यहाँ ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो कब का बना होना चाहिए? वो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए, तभी आपका वो वैलिड होगा, तभी आप ईडब्ल्यूएस में काउंट होंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, इसमें ये भी कई जगह चक्कर ये भी है, कई राज्यों में चक्कर है कि इसमें आपका बोला गया है कि सेंट्रल लेवल का वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो कई राज्यों में आपका स्टेट का ही बनता है, कई में सेंटर का नहीं बनता। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका वैलिड हो जाएगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर उस डेट का आपका बाद का बना हुआ है। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने उस समय किसी कारणवश नहीं बन पाया, नहीं बना है, तो अगर आपके पास पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी बना हुआ है तो वो आप रख लीजिए और एक नया बना के रख लीजिए, दोनों लेके चले जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये बात रही ईडब्ल्यूएस की। अब मैं बात करता हूं
आपके SC ST और दोस्तों OBC सर्टिफिकेट की। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों सर्टिफिकेट आपके हैं वो सेंट्रल लेवल के ही आपको चाहिए होंगे। हर स्टेट में ये आपके सेंट्रल लेवल के बन ही जाते हैं। फॉर्मेट भी दिया गया है, या फॉर्मेट का अलग फॉर्मेट है वो भी बन जाएंगे। अब मेरे भाई ये पूछेंगे कि सर ये जो सर्टिफिकेट है वो क्या लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, बाद का भी चल जाएगा? तो लास्ट डेट का पहले का बना होना चाहिए। इसमें लाइन साफ साफ क्लियरली लिखी गई है, मैं दिखा देता हूं कि आपका दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है वो दोस्तों आपकी लास्ट डेट से पहले के ही बने होना चाहिए। यहां दोस्तों आपको साफ साफ दोस्तों यहां लिखा गया है कि अगर आपका लास्ट डेट का बाद का ये बना होगा तो दोस्तों आप है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट हु विश द कंसीडर अगेंस्ट रिजर्वेशन वैकेंसी ऑन द सीट एज इलेक्शन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनीड अथॉरिटी इन द। आपका दोस्तों जो भी यहां सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा वो दोस्तों आपके लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, अदरवाइज दोस्तों ये सर्टिफिकेट भी आपका नहीं चलेगा। अब मेरे भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तो नहीं बनवाया है, जिनके 5 साल पहले का बना हुआ है या 7 साल पहले का बना हुआ है, तो वो क्या बोलेंगे सर वो मेरा वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा ही नहीं चलेगा? तो दोस्त वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल चल जाएगा। पर एक बात मैंने आपको पहले भी बोली थी और एक बात मैं अभी आपको बोल रहा हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 5 साल वाला भी रख लीजिए और एक नया बनवा लीजिए, अभी भी बनवा लीजिए एक नया, क्योंकि अभी फिजिकल जल्द ही होंगे तो उस समय तक आपका बन भी जाएगा। दोनों लेके चले जाएगा, पहले पुराना वाला दीजिएगा, बोलेंगे पुराने वाला नहीं चलेगा तो नए वाले दे दीजिएगा, तो दोनों में से एक चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब दोस्तों दोनों ही आपके पास नहीं है, अगर आपने SC ST या OBC से अप्लाई किया और दोनों ही आपके पास नहीं है तो क्या आपके पास ऑप्शन है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होगा, अगर आपकी एज 30 साल से अबव है, अगर आपकी एज क्या है 30 साल से अबव है और इसके साथ ही आप है यहां जनरल वाले नंबर आपके जितने नहीं है, जितने जनरल की कट ऑफ गई है उतने नंबर आपके नहीं है, ये दोनों कारण अगर होंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। अगर जनरल वाले जितने नंबर भी है, 30 साल से एज आपकी नीचे है, अगर आपके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल से काउंट हो जाएंगे, जनरल से आप फाइट कर लेंगे, अदरवाइज आप फाइट है वो नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं और दोस्तों फॉर्मेट आपको नीचे दिया गया है, उसी फॉर्मेट में दोस्तों आपको बनवा लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो ये सारी चीजें हैं वो काफी ज्यादा आपके है वो आगे जाकर दिक्कत करती है। अगर आपको दोस्तों ये रिजर्वेशन का फायदा लेना है तो अभी भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बनवा लीजिएगा। NCC का सर्टिफिकेट या दोस्तों स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो भी आप बनवा लीजिएगा। जितने भी अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारे चीजें हैं वो आपको फिजिकल के टाइम ओरिजिनल लेके जानी पड़ेगी। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद तुरंत बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे। अगर आप इनमें सही पाए जाते हैं तो एक कट ऑफ फिर से जाए, कट ऑफ नहीं एक लिस्ट जारी होगी कि ये बच्चे फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हैं जिनका आपका ड्राइविंग टेस्ट करवाया जाएगा। तो अगर उस लिस्ट में आप नाम चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी ही रखने हैं ताकि दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको आगे दिक्कत ना हो। ये सारी चीजें कट ऑफ ज्यादा नहीं रहेगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिजिकल की तैयारी में आप अभी से जुट जाएगा ताकि दोस्तों किसी भी प्रकार की आपको आगे है वो दिक्कत ना हो, क्योंकि फिजिकल जो इजी वे में ले रहे हैं उनको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट छूट गया है या दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके है वो दोस्तों पूछ सकते हैं, हम आपको दोस्तों उससे संबंधी जानकारी है वो आगे भी देते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में हम आपके साथ एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।